कर दी। तो आज आप सबका विदाई समारोह था। इसका अंतिम रणनीति एग्जाम जो बताने जा रहा हूँ मैं, इसमें आप सबको सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा और आप सब सीखें। पहली बात तो ये, अपनी क्लासें खत्म नहीं है, रिवीजन क्लास कंटिन्यू क्लासें 4 से 5:30 चलेगी। टाइम 4 का रहेगा, जिसको आना है जो आओ, और जो नहीं टाइम मैनेज कर सकता है वो घर बैठो आराम से ऑनलाइन देखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऑनलाइन वाले जो बच्चे जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन वाले जो क्लासें लेते हैं, उनके लिए मैं इतना कहूंगा, जब आपके प्री बोर्ड लगे तो या तो आप कोई ऑटो की व्यवस्था बात कर लो, या आप आपके घर वालों को पहले से एग्री कर लो, या फिर आप नहीं देना चाहते हो टेस्ट तो फिर आप उधर दो। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप प्री बोर्ड जो 100 नंबर 50 नंबर के लगे उनको आप देने जरूर आना, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप ये सोचते हो कि आप हम दे सकते हैं, तो ऐसे करना भाई कि लास्ट के 2 प्री बोर्ड देने तो आई जाना, और बाकी प्री बोर्डों को आप घर बैठ के मम्मी पापा साथ 2-3 जगह एक जगह घर चल जाना और बैठ के आराम से दे देना, ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, मैं समझ सकता हूँ गाँव की प्रॉब्लम्स, आना जाना, घर वाले को लाना नहीं लाना, वो सब एक मैनेज होता है, मैं समझ सकता हूँ। किसी को भेजना किसी को नहीं भेजना, तो ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए आप सबको टेस्ट तो दोगे ही दोगे। इसके अलावा लास्ट 2 फरवरी के जो टेस्ट होंगे उन टेस्टों को आपको देने आना ही। ठीक है, उस टाइम तो आपको एक बात रही बात ये स्कूल की, स्कूल हम जाए नहीं जाए, तो देखो मैं वीडियो के माध्यम से, ये आपका सेल्फ निर्णय है, ये आपका सेल्फ निर्णय है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आप समझदार हो, आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो, जाना है नहीं जाना वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जाओ खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पढ़ना है, कहीं भी पढ़ो, पढ़ना है। दूसरी बात, हमको काम करना है, क्वेश्चन पेपर कैसे हल करना है। क्वेश्चन में जैसे मान लो अपना फिजिक्स का आएगा, तो सबसे पहले ऊपर आप सबसे पहले तो ये एक तो प्रश्न में क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं लिखे, सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, प्रश्न से ऊपर ही ऊपर क्या लिखोगे। बहुत से जैसे भावना है हमारे, इनका आदत है श्री गणेशाय नमः, देवी माता बालाजी का एक कभी ना लिखे। इन सूचक शब्द लिखने के लिए आपके ऊपर परीक्षा जो टीचर है वो भड़क सकता है, आपके नंबर काट सकता है। कुछ भी कॉपी में ज्यादा ओवर एक्टिंग, देवी देवता भगवान को मन में सुमरना कॉपी पर मत लिखना, रही बात पहली। दूसरी, पन्ना पलट के आप पहले रूल पढ़ लेना सारे, रूल पढ़ने के बाद आपको टाइम मिलेगा 10 मिनट का, बचता ही रहेगा। कॉपी में रफ्तारी लिखा जाएगा पीछे, उसके पीछे जाते ही अब पेपर में क्वेश्चन आए ना आए, अपना वर्ण कोड वाली सारणी बना लेना, टाइम बच जाएगा आपका। वर्ण कोड वाली सारणी बना लेना पीछे, जस्ट रोल नंबर लिखने के बाद आपको टाइम बचेगा, तो ऐसे मत सोचना, तो तुम जाते ही वहां पीछे रखो रे वो सारणी को बना देना, ताकि जब अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें से देख के तुरंत कर लेना। तो आपकी कितने मिनट बचेंगे, 10 मिनट बचेंगे आपकी, सीधी सीधी। दूसरी बात, क्वेश्चन करने का तरीका, जैसे प्रश्न संख्या आप डालो फर्स्ट, यहाँ डालो खंड कौन सा करो, जैसे ए ब स है। इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो छोटे क्वेश्चन, जैसे छोटे क्वेश्चन अपने 9 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं, फिर रेट्स के स्थान 4 फिर 5 हुए हैं, तो लगभग 15-16 क्वेश्चन अपने छोटे छोटे से हैं। अगर आपको 16 क्वेश्चन छोटों में से अगर 14 क्वेश्चन करेक्ट आते हैं, तो आप पहला सेक्शन उठाओ। सुन रहे हो मेरी बात, आप लोग सबसे पहले पहला सेक्शन आप कंफर्म उठाओ। कब, जब आप 14-15 क्वेश्चन आपको कंफर्म आते हैं। इसके अलावा ये नहीं आता, इसको छोड़ दो। मान लो आप 1.5 नंबर के में से 10 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है और 6 में से आपको 5 आते हैं, तो 5 पहले करो, आप ऊपर डालो जैसे खंड का है ऐसे, और 2 लाइन हो, फिर यहाँ प्रश्न, यहाँ फिर प्रश्न, जैसे मान लो अपने पास ब में आ गया कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, J बराबर सिग्मा E। तो ये क्वेश्चन को समझो, अनुगमन वेग अपवाह वेग का मतलब है कि इसका पूरा अपवाह वेग की परिभाषा, फिर इसका पूरा सूत्र VD बराबर नाई वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद में ओम के नियम की चित्र बना के वो व्युत्पत्ति J बराबर सिग्मा, ठीक। फिर यहाँ लिखो आप, जैसे आ गया अनुगमन वेग, तो यहाँ कुछ मत लिखो, खाली छोड़ दो। फिर यहाँ क्या लिखोगे, उत्तर, फिर करो आप। फिर बैक, आपको मान लो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 नंबर बड़े बड़े क्वेश्चन, और बड़े क्वेश्चन वाला सेक्शन आपको अच्छे से आ रहा है, तो पहले आप बड़ा वाला सेक्शन पढ़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अगर नहीं आ रहा है उसकी जगह छोड़ दो बीच में, कोई दिक्कत हो। लास्ट टाइम पे आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आपके क्वेश्चन बच रहे हैं और आपके जरूर मुझे याद नहीं है, तो आप दूसरे आंसर टिकाओ, सब जो आता है वो टिकाओ। कॉपी खाली छोड़ के कभी भी मत आना जिंदगी में, ध्यान रखना इस विषय में, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो गणित की हो, चाहे वो किसी की भी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन की जगह खाली मत छोड़ना। इंग्लिश में बच्चे ज्यादातर नहीं होते, हम लिखेंगे क्या भाई, अगर कुछ भी ना हो तो पैसेज की लिखा जाओ, लाइन उतार उतार, कॉपी भर के जरूर आनी है। को कार्ड मेरे को दे ले, कार्ड मत ले जा, कार्ड फोटो नहीं, कार्ड कॉपी करवाऊंगा, काहे कॉपी कर तो लिवा ना, किसने, अब अपन ने खींची है जो आपकी हमारी तो थी। अच्छा फिर ठीक, उनको मैं भिजवा गर्ल्स की थोड़ी है, अब खींची नहीं इस कैमरे से तो नहीं, यार कौन खींची, बस खींची दो।
ऐसे करना ना, मैं बताऊं जैसे तू घर जाके पहले कॉपी करके आ जा तेरे कंप्यूटर में। हाँ। आप पहले घर जा, गाड़ी ले जा तेरी, है ना? तू नहीं गाड़ी ये लिया गुरुजी, मैं सांबर में जा रहा था, कैमरा में नहीं लिया। हाँ, कॉपी करके फिर इसमें से डिलीट कर देना अपनी सबकी फोटो कोचिंग की। मैं तो खुद ही डिलीट कर दूंगा। नहीं तो कर देंगे, लेकिन आप करके आपके कंप्यूटर में कॉपी कराना ना, फिर मैं आ जाऊंगा मेरे से घर पे लूंगा घर, ठीक है? और एक बात, इंग्लिश के एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, उतार के जरूर आना है कोई भी चीज। रही बात ये हिंदी और इंग्लिश हो, गद्यांश सबसे पहले करने की भूल मत करना, क्योंकि ये नंबर कमजोर बच्चे तो पहले पैसे जी करो आप, लेकिन जो इंटेलिजेंट है, जो टॉपर है, जो अच्छे परसेंटेज वाले हैं, वो बच्चे बिल्कुल गलती नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल भी गलती मत करना। क्यों? अगर ये गलती होगी आपसे तो आपके नंबर कटने के पूरे पूरे चांस होंगे। दूसरी बात ये होती है कि आप यहाँ से, जैसे आपके पास में फिर आता है छोटा क्वेश्चन वाला पार्ट, छोटे क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के 10 रहता है, तो आप एक तो अंक तालिका बना दो, टाइम बचाने का तरीका लगा दो ऐसे, जैसे यहाँ डाल दो, फिर प्रश्न उत्तर, इसमें लिख दो कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें आएगा ए बे से और द, ऐसे ऐसे बना। फिर एक लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो फर्स्ट ऐसे लाइन छोड़ दे, फिर एक लाइन छोड़ दे। फिर जैसे मान लो क्या आ गया कि अनुगमन वेग क्या है, नहीं विद्युत धारा क्या है, तो विद्युत धारा की डेफिनेशन लिख दो। और जैसे मान लो अपने पास में आ गया किरचॉफ का नियम क्या है, तो किरचॉफ का नियम लिख दो और फिर उसका डायग्राम बना दो और फिर उसको ऐसे काम करना है। मतलब एक नंबर का आपको ज्यादा मैटर में, अब एक नंबर में जैसे बहुत ज्यादा मैटर लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बिल्कुल तरीके से काम करना है। दूसरी बात ये कर दिया आपने सारे के सारे, एक जितने कम हो सके उतनी काटा फांसी कम करना, जितने हो सके संभव उतनी कॉपी में काटा फांसी कम करना, ताकि कॉपी वाले का, चेक करने वाले का मूड खराब नहीं हो। लास्ट में फिर ऐसे लिख देना समाप्त जाऊं, और यहाँ पे रोल नंबर डाल देना चाहिए आपका, बस। इसके अलावा कॉपी के पन्नों पे कुछ भी कारस्तानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गई बात? फिजिक्स में भी ऐसे ही करना है, केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है, सभी फोटो खिंचा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी, इसमें यही तरीका बना है। इंग्लिश में ध्यान रखना, प्रश्न आंसर मत करना, क्वेश्चन आंसर करना, ऐसे लिखना। मैथ में भी क्वेश्चन आंसर है, इंग्लिश और मैथ में तो यही चलना देना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैथ में प्रश्न उत्तर चल जाओ, कोई दिक्कत कौन, लेकिन इंग्लिश में ऐसा चलेगा। ये ध्यान रखना कि तुम सब में एक दो से हो जाओ लागू। पहली बार बोर्ड का इतना बड़ा बदलाव है कि अब की बार जो एग्जाम है वो फिजिक्स के एग्जाम से स्टार्ट है, तो मैं चाहूंगा कि बदलाव जरूरी है, और ये बदलाव हमारे अपने पास में, अपने कोचिंग अपने में सब में क्रांति ला सकता है। अच्छी एक शुरुआत हो सकती है, बहुत गजब की शुरुआत हो सकती है, मैं मान रहा हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है इस बैच से पक्का बहुत अच्छे नंबर लाओगे, बहुत बेस्ट नंबर आएंगे सब, लेकिन इसके पीछे लग के करना पड़ेगा। आप सब जुदा हो रहे हो, आप सब विदा हो रहे हो, आप सब मेरे से जा रहे हो, तो भेज नहीं रहा हूँ, लेकिन एक परंपरा है, जाना पड़ेगा, सबको जाते हैं, सब अपने आप से एक दूसरे से विदा होते हैं, ऐसे बताओ। आप सबने इतना प्यार, इतना प्रेम मेरे को दिया, हमेशा एक मेरे साथ हमेशा सेट स्थिति में आप खड़े हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। किसी ने कई बार मेरे पास में कई बार गिराने की कोशिश की, कई बार कई लोगों ने ब्लेम करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मेरा बहुत साथ देकर बहुत अच्छे से मेरे को उस स्तंभ, उस दृढ़ स्थिति में मजबूती के साथ खड़ा रखने की हिम्मत। तो आप सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और देखो, मानते हैं उदासी है, गम है, जाने का दुख सबको है, हम सब मानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लड़के तो ये कह रहे होंगे कि काहे का दुख है, फालतू डंडा दे या बुला दंगड़ा दे। मैं मानता हूँ तुमको जितना दुख नहीं होगा, शायद मैं खुद अकेले सोचकर बैठकर खुद इतना वो परेशान रहता हूँ। क्यों जवान हूँ तो मैं घर अस्पताल तेरे लिए चाहिए क्या? तेरे पर्सनल तेरे लिए ना, हाँ ठीक है। दूसरी बात,
मानता हूँ मुश्किल है, दो गुजर जाएगा। आप घर रहकर आपके 2 महीने, अगर आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, आप टच में रहो। मैं ये नहीं कहता मेरे टच में रहो, आपका जो भी टीचर ठीक लगे आपको लगे हमको मार्गदर्शन ठीक देता है, आप उनको कोर्स करो, आप उनसे सजेशन लेते रहो, आप उनसे पूछते रहो हमने ये कर लिया, अब क्या करें, हमारा मन नहीं है, हमारा स्ट्रेस। आपका 2-2.5 महीने में आप स्ट्रेस में भी आओगे, आप तनाव में हो जाओगे बहुत ज्यादा। तनाव नहीं लेना है, बहुत अच्छे से मेहनत करते रहना, घर बैठकर आराम से। कभी कभी स्कूल चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल वाले स्कूल चले जाओ, जरूरी है, मन लगता रहेगा स्कूल में आपका, बहुत अच्छे से सब चीज़ें सीखने को मिलती है हमको वहाँ पे, बहुत गजब तरीके से। आप सब पुनः एक बार एक शब्द से अलविदा नहीं कह सकता, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप सब इस कोचिंग के सदस्य तो हो, लेकिन आप सब जाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप सबको आगे बढ़ना है। आपकी लाइफ में आपको एक अच्छा अचीवमेंट, एक अच्छा लक्ष्य हासिल करना है, जगह और परिवर्तन तो करना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुमसे दूर नहीं हूँ, कभी तुम सोचो कि सर हमसे बहुत दूर है, कतई दूर नहीं। इस कोचिंग, इसका श्रेय जो जाता है वो विकास और रामकेश जी सर को जाता है। रामकेश जी सर ने विकास से मिलवाया, विकास ने अपने कोचिंग की ओपनिंग करवाई, तो उसके दोनों के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा आप सब लोग ये प्यार प्रेम बरकरार रखोगे, आगे भी बरकरार रखोगे, अब भी बरकरार आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये तो स्टूडेंट और टीचर्स का जो नाता है, एक बार स्टूडेंट और टीचर्स घर जैसे सदस्य बन जाते हैं, अपने ऊपर होता है सब कुछ डिपेंड। इसलिए आप सबको थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आपका बहुत अच्छा परिणाम आएगा। 13 जनवरी 2022 को मैं इस बात को कह रहा हूँ कि ये वीडियो मुझे 13 जनवरी 2023 ये वीडियो में जब आपका रिजल्ट आया, जब मैं क्लिप लगाऊं कि मैंने कहा था ना मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत गजब का रहेगा, मैं गर्व के साथ इस क्लिप को लगाऊं बस, और मैं कुछ नहीं चाहता किसी से। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा पैसे ले लेकर तुमको नहीं पढ़ाया, एक नॉर्मल फीस के साथ पढ़ाया, रिवीजन चल रहा है, बार बार चल रहा है। नेक्स्ट जो बैच आएंगे वो सब आपके प्यार प्रेम सपोर्ट से आएंगे। ऐसे नहीं है कि मैं अकेला बैच बना लूँगा, आप सब सहयोग करोगे तो ही आगे के बैच बनेंगे। बेस्ट आपके रिजल्ट दोगे, आप बढ़िया दोगे। एक स्टूडेंट ने कहा था कि हमसे छोटे भाई बहन हमसे भी सीखेंगे, बहुत बढ़िया बात है। हमारी पीढ़ियाँ सीखेंगे हमसे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या सीखेंगे, बहुत गजब की बात है। कई लोग फैमिली के आगे आ जाते हैं, बेटा हारना मत, परिवार सबके एक जैसे होते हैं, मेरे भी ऐसे ही, तुम्हारे भी ऐसे, सबके ऐसे ही। परिवार की वजह से मत हारना। मैं मानता हूँ दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन परिवार से हार जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, परिवार की इज्जत रखो, सब कुछ रखो, लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी रखो। आप घर बैठ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस जिंदा जमीर अमीर रखना, जिगर रखना, मन का रखना, मन का में जिगर रखना, आपको 100% विजय मिलेगी, 100%। ठीक है, मैं माँ सरस्वती और बालाजी महाराज से यही आशीर्वाद मांगता हूँ, आप सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बहुत अच्छा परिणाम हासिल करें और अपने श्रेष्ठ उच्च आयामों पर आप पहुंचे। थैंक यू सो मच। अलविदा 2023। ठीक है।